साई राम। मैं आपकी होस्ट स्वर्णाली साई श्रद्धा सबूरी चैनल से आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे साईं बाबा की कृपा से। मैं साईं बाबा का उपदेश का 2 लाइन आपके सामने सभी भक्तों के सामने बोलने जा रही हूँ। पहला, आत्मचिंतन। साईं बाबा कहते हैं, आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन करो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म किस लिए हुआ है? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जन्म का लक्ष्य क्या है? आत्मचिंतन व्यक्ति को ज्ञान की ओर लेके जाता है। विनम्रता। जब तक तुमने विनम्रता का भाव नहीं होगा तब तक तुम गुरु के प्रिय शिष्य नहीं बन सकते। वो जो गुरु के प्रिय शिष्य नहीं, उसे तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। आज मैं फिर से एक नया एक्सपीरियंस लेके आपके समक्ष आई हूँ। हमारे एक भक्त हैं जो जर्मनी से है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, दर्द भरा एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, इसको मिस मत करिए, ज़रूर देखिए उनका ये दर्द भरा एक्सपीरियंस, कैसे कैसे बाबा ने उनके साथ कृपाएं किया, मिरेकल्स किया। अनुरोध है ज़रूर देखें और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के, और लाइक करें, कमेंट करें, और आपको देखने के बाद कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपने देखा होगा साई श्रद्धा सबूरी चैनल बाबा के साथ हुए मिरेकल्स, एक्सपीरियंस, फिर उद्यापन, ये सब कुछ आपको रोज़ रोज़ दिखाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं अनुरोध करती हूँ, ज़रूर देखें। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी सिंह बोल रही हूँ। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल को बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं बाबा के लाखों करोड़ों भक्तों में से एक भक्त हूँ जो मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। मुझे लगता है मेरे जीवन का हर छोटा बड़ा जो भी डिसीज़न होता है वो बाबा लेते हैं, और जब से मैं उनकी भक्त बनी हूँ, जब से बाबा ने मुझे अपना भक्त चुना है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बाबा ने चमत्कार किए हैं जो शुरू में मुझे समझ में नहीं आते थे। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में बाबा ने मेरी अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाई है जब मुझे उनकी ज़रूरत हुई है। और मेरी हर खुशी, मेरे हर दुख, यदि मेरे साथ कुछ गलत होता है तो भी मुझे बाबा याद आते हैं, और जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो भी मुझे सबसे पहले अपने बाबा ही याद आते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा सबसे पहले करती हूँ। यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस अपने 2 बताने जा रही हूँ। वैसे बाबा ने मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं, बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं बाबा ने मेरे साथ। बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है, और सपने में भी दर्शन दिया है और सामने भी दिया है। पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब मैं बाबा के भक्त बनी और धीरे-धीरे उनके कई फ़ोटोज़ देखे तब मुझे लगा कि अच्छा ये तो बाबा थे। और जो सबसे बड़ी लाइफ में मेरी जो चेंज हुई है, जिसने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, वो बाबा ने खुद मुझे इंडिकेट किया था आके। मैं वो बताऊँगी उस चीज़ को। बाबा ने आके मुझसे दक्षिणा लिया था। मैं उस समय बहुत परेशान चल रही थी। कुछ लाइफ में ऐसी थी कि कुछ एक फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल होता है ना, मैं उस स्टेज पे थी। तो मैं बाहर अपने बच्चे को खिला रही थी, तो जैसे वो जाते हैं ना पालकी निकाल के और आते हैं साईं बाबा के भक्त, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा, यंग से थे वो आके बोले कि बेटा हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तुम बाबा के लिए कुछ दो, कुछ दक्षिणा करो हमारे लिए। तो मैंने फिर क्योंकि ससुराल था तो ससुराल से नहीं दे सकती थी मैं अपने मन से, तो मैंने अनाज कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने 100 रुपये दिए उनको, और उन्होंने एक रिसिप्ट में लिख के दिया। वो रिसिप्ट अभी तक मैं रखी हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तुम्हारा पति बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो उस टाइम शायद जो सिचुएशन था ना, उसका यही सॉल्यूशन था कि हम लोग को वहाँ से हट के कहीं दूर जाना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन था। और वही हुआ और मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही सॉल्व हो गई।
ये तो एक्सपीरियंस था जो मैं अब मुझे समझ में आता है कि वो शिरडी से बाबा ही आए थे जो मुझे इंडिकेट करके गए थे कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारा पति बहुत आगे जाएगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद बिल्कुल जैसा बाबा ने कहा वैसा ही हुआ और अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और बाबा प्लीज़ मुझ पे ऐसी कृपा हमेशा बना के रखना, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा। और मैं बस यही मनाती हूँ कि मुझसे कुछ गलत ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो आपको गलत लगे, मुझसे कुछ गलती ना हो बाबा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो अपने ये एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको, लेकिन मैं यहाँ पे अपने बच्चे से रिलेटेड 2 एक्सपीरियंस यहाँ बताऊँगी जिसमें बाबा ने मुझे बिल्कुल अपना अपना कहते हैं ना बताना कि तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तो मैं बताऊँगी मेरा बच्चा जब 2 साल 2 ढाई साल का था तो अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं थर्सडे का व्रत कर रही थी। जो बृहस्पति का जो व्रत होता है मैं वो व्रत कर रही थी और साईं बाबा का मैं बृहस्पति जी की पूजा भी करती थी और साईं बाबा का मैं उस दिन चालीसा भी पढ़ती थी। मैं दोनों पूजा साथ में करती थी। उस दिन मेरा व्रत था और उसी की रात में मेरे बच्चे को अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ये मतलब उसको गैस सी बनने लगी और बहुत ज़्यादा उसको पहले तो रात के 10 बजे उसको बोला पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द, हम लोगों ने पेट की दवा दिलाई। फिर उसके अचानक से बहुत तेज़ फीवर आ गया, नहीं 7 बजे उसे बहुत तेज़ फीवर आया और फिर मैंने उसको दवा दे दी, फीवर उतर गया, लेकिन उसको गैस बन रही थी, उसको पेट दर्द हो रहा था, उसको हम लोग टहलाए कुछ भी कर, फिर थोड़ा सा उसको आराम मिला, लेकिन उसकी पॉटी स्टार्ट हो गई, पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, पर होने लगी। तो फिर मेरे दिमाग में था, मैंने पेट दर्द की भी दवा दी, फिर मेरे दिमाग में था कि कल सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। लेकिन रात के 2-3 बजे उसका फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, फ़ीवर बढ़ता ही जा रहा था। मैं सिनाडस दे दी थी तो मैं तुरंत उसको हार्ड दवा नहीं दे सकती थी। मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो गया, वो उसकी आँखें की चढ़ने लगी। अब तो मतलब मेरी जान अटक गई कि अब क्या होगा। मेरे मुँह से बस एक ही चीज़ निकला कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। मैं जॉइंट फैमिली में थी उस टाइम, मेरे हस्बैंड बाहर थे, जैसा मैंने अभी बताया, तो उस टाइम उन्होंने बाहर ज्वाइन कर लिया था। हम और मेरा बच्चा हम लोग फैमिली के साथ थे। रात के 12 बजे मेरे घर वाले उसको, जो मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई थे वो लोग लेके गए उसको, वो लोग पीछे से निकले, मैं दूसरे भैया के साथ में निकली और मैं रास्ते पर चिल्ला रही थी कि बाबा बाबा मेरे बच्चे का ख्याल रखना प्लीज़, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मैं कुछ ना हो, मुझे हॉस्पिटल में अच्छे से देखूँ बाबा। और शायद मैं यहाँ से रट रही थी, जैसे कि मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया, मतलब वो होश में आ गया था पूरी तरह, फीवर था लेकिन पूरी तरह से होश में आ गया था, अच्छे से था, जैसे एक नॉर्मल फीवर में बच्चे होते हैं वैसे ही था। क्योंकि जब उसकी आंखें चढ़ गई थी ना तो वो एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो वो एकदम ठीक था, बिल्कुल रो रहा था, सब कुछ जैसे फीवर होता है बच्चों को उसी कंडीशन में था। फिर जल्दी हम उसको इमरजेंसी में लेके गया और वो फिर एक दिन मतलब दूसरे दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर ने उसको किया और तुरंत उसको असर कर गया और वो एक दिन में ही कवर कर लिया। और हम लोग थर्सडे की रात में एडमिट हुए थे और सैटरडे को वो डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर भी शॉक थे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा इतना स्ट्रांग है, पर मुझे पता है कि मेरे बाबा ने उसे आके बचाया था। जो बच्चे को लेके मेरे जेठ जेठानी गए थे तो उन्होंने कहा है कि तुरंत जाते ही, मतलब वो भी थोड़ी दूर निकले होंगे और उसके बाद उसको वो बॉडी उसकी ठीक होने लगी थी, वो होश में आने लगा था। मैंने कहा उस टाइम ही तो मैं बाबा को याद कर रही थी कि बाबा मेरे बच्चे को बचा रही ना, कुछ होना नहीं चाहिए। और 5 मिनट के अंदर ही एकदम ठीक हो गया, जैसे एक फीवर में नॉर्मल बच्चे रहते हैं ना वैसे ही था, बिल्कुल जैसे अनकॉन्शियस हो गया था, वो ठीक हो गया था और बाबा ने मेरे बच्चे को बचा लिया। वैसे भी वो बाबा का ही प्रसाद है, उसे मैं साईं प्रसाद ही बोलती हूँ। पहले नहीं समझ आता, मैं बाबा की एक नॉर्मल भक्ति थी, बाबा ने मेरे हर प्रॉब्लम सॉल्व किए। और बाबा से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक बात और थी मेरे बच्चे से रिलेटेड। जब मेरा बच्चा पेट में आया था तो डॉक्टर ने 2 डेट दी थी। पहले महीने में उसने डेट दी कि 22 अक्टूबर को होगा, 20 अक्टूबर को होगा। फिर उसके 1-2 स्कैन के बाद उन्होंने डेट दी कि 16 अक्टूबर होगा और अक्टूबर आते आते तक वो 16 अक्टूबर ही था।
और फिर जैसे जैसे पास आने लगा तो जैसे अपने यहाँ होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि 15 दिन पहले ही ऑपरेशन कर दो, मतलब डॉक्टर होती है ना वो ऑपरेशन के लिए वो रहती है कि ऑपरेशन करना है। पर जो मेरी डॉक्टर थी वो 15 दिन पहले ऑपरेशन बोल रही थी, लेकिन जैसे ही 15-16 तारीख आ रही थी वो एकदम शांत थी। हम एक दिन और देख लेते हैं। मैं तो थी कि भाई मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है, तो मुझे तो लग रहा था कि 14-15 को ही ये ऑपरेशन कर देंगी। पर मेरी डॉक्टर बहुत कूल थी, नहीं ठीक है हम एक दिन और मैं 16 तारीख को भी मैं थी कि 16 अक्टूबर आ गया है, आज तो आज की डेट है, आज तो मेरे को एडमिट कर ही लेंगी। बोली नहीं ठीक है कोई नहीं, आज 16 की डेट है, हम 17 तक देख लेते हैं, 17 की शाम तक नहीं हुआ तो आप रात में एडमिट हो जाइएगा। 17 को था थर्सडे, नहीं हुआ मेरे को पेन। 17 की रात में हम लोग एडमिट हो गए, मैं गई 17 को। थर्सडे था, बाबा मुझे उसी दिन खुशखबरी दे सकते थे, लेकिन बाबा कुछ और बताना चाह रहे थे। 17 तारीख को मैं रात में एडमिट होकर गई, मैं उसी दिन ही एडमिट होने, और दूसरे दिन था 18, और मेरा बच्चा दूसरे दिन, डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल आई, सुबह आई कि पेन नहीं हो रहा, कोई नहीं हम ऑपरेशन कर देते हैं, बिल्कुल जैसे वो वेट कर रही थी 18 तारीख का। सब कुछ अच्छे से हो गया। अक्टूबर का महीना था, सबको पता है कि साईं बाबा की समाधि और जो बाबा का था वो अक्टूबर में है, वो एक चीज़, और 18 अधियम 18 को जोड़े तो 9 आता है। और आप यकीन मानिए मेरे को 9 अक्टूबर के आसपास भी पेन हुआ था, मतलब मेरा बच्चा ब्रीथ नहीं, उस समय भी डॉक्टर ऑपरेशन कर सकती थी। शायद बाबा 9 और 18 के बीच में कंफ्यूज थे, मैं 18 उसको दूँ कि 9 दूँ, और मुझे 9 को भी हुआ था, लेकिन उस दिन भी लगा था कि ऑपरेशन हो जाएगा, पर 9 को नहीं हुआ, बाबा ने 18 को टाल दिया। और जब मैं सुनती हूँ कि 18, अब मैं बाद में जोड़ती हूँ कि 9, मतलब बाबा कहते हैं ना, जब मैं साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू की, पहले मैं उसे सुनती थी, जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे लगा 9 बाबा के लिए 9 नंबर कितना वो है, उनके भक्ति के 9 रूप, और बाबा ने मुझे वो 9 अपनी भक्ति का कहते हैं ना, वो जो उन्होंने लक्ष्मीबाई को जो दिया था 9 सिक्के, बाबा ने मुझे मेरे बच्चे के रूप में 9 नंबर पे जो उसको 9 नंबर पे जो वो हुआ ना, इसका मतलब है कि बाबा ने मुझे अपनी भक्ति, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, और जो कहते हैं ना दक्षिणा उन्होंने मुझे वो दी है, और वो मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरे बच्चा होने के बाद, मेरा बेटा होने के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। हर वो चीज़, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। तो आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि 9 नंबर बाबा ने मुझे मेरे बच्चे के रूप में साई प्रसाद दिया है, वो मेरा साई प्रसाद है, वो मेरी दुनिया है। और बाबा ने बहुत चुन के 18 नंबर जोड़ा था, ताकि 9 नंबर और मैं, मेरा बच्चा, और वो दिन भी बहुत शुभ था। शायद बाबा चाहते थे कि 9 नंबर भी हो और दिन भी बहुत शुभ हो। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, बहुत अच्छा दिन था, सब कुछ बहुत अच्छा था, इसलिए बाबा ने ऐसा संजोग बनाया कि 17 को मुझे हॉस्पिटल तो ले गए कि आज तेरा अच्छा काम तो थर्सडे को ही होगा, लेकिन प्रसाद मुझे, मेरी पूजा थर्सडे को थी और प्रसाद मुझे फ्राइडे को मिला, जिसे मैं साई प्रसाद कहती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है, और वो 9 नंबर मुझे इसीलिए मिला। बस मैं अपना एक्सपीरियंस यहीं बंद कर रही हूँ, और मैं और भी आगे बाबा के एक्सपीरियंस बताऊँगी। ये तो 3 एक्सपीरियंस मैंने आज बता दिए, मैं 2 बताने वाली थी, पर अभी मैं बोलती रहूँगी तो पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस मैं बोलती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और श्रद्धा सबरी चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये चैनल देखा तो बस मेरा मन किया था कि मैं भी अपनी यहाँ एक्सपीरियंस शो बताऊँ। थैंक यू सो मच, और बाबा पे अपना विश्वास बना के उनकी आराधना करिए, वो ज़रूर आपकी हर प्रॉब्लम को ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने कुछ दिन पहले देखना स्टार्ट किया था ये चैनल, उसमें मैं एक्सपीरियंस सबकी सुनी थी, और इसमें बहुत अच्छे से सब लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस चैनल में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच साई श्रद्धा सबरी चैनल जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जब डिवोटी अपने एक्सपीरियंस, अपनी भक्ति जब यहाँ बताते हैं, तो उन्हें सुन के दूसरे लोगों को भी जो साईं बाबा से अभी जुड़े हैं या जो साईं बाबा के भक्त हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है और उनकी और भक्ति बढ़ती है। और इसे सुन के और भी जो साईं बाबा पे जो नए भक्त बने, उनकी श्रद्धा और बढ़ती है, उन्हें एक विश्वास उनका और बढ़ता है। और साईं बाबा ने यही कहा है
कि जो उन पर विश्वास रखेगा उनका वो हमेशा साथ देंगे। तो बस मेरा एक्सपीरियंस मैं ख़त्म कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ आपके चैनल का। आपका चैनल बहुत अच्छा चले। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।